हेलो बच्चों। आज हम अपने एनसीईआरटी की क्लास 5 का चैप्टर 12 जिसका नाम रेसिंग सेकेंड्स है उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप यहाँ देख पा रहे होंगे एक छोटा सा चित्र बना हुआ है आपके आपके कॉर्नर पर। देखिए यहाँ पर इसमें कुछ सेकेंड्स लिखे हुए हैं। ये वाला जो बच्चा है, ये वाला बच्चा जो है 1 मिनट 55 सेकेंड लेता है रेस ख़त्म करने के लिए। ये जो लड़की है सेकंड पे, ये 1 मिनट 56 सेकेंड लेती है। और ये वाली जो गर्ल है वो 1 मिनट 57 सेकेंड लेती है। ठीक है, तो इसमें एक कॉन्सेप्ट ये है कि मान लीजिए एक रेस दी है आपको 1000 मीटर्स की। 1000 मीटर इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर। ठीक है, अब मान लीजिए 3 लोग हैं ABC। ठीक है, ABC उनके नाम है। वो इस रेस को कंप्लीट करते हैं, ये फिनिशिंग पॉइंट है। ठीक है, अब जैसे ही ABC इस फिनिशिंग पॉइंट पर पहुंचेंगे, उन्होंने अपनी रेस कंप्लीट कर ली। लेकिन फर्स्ट सेकंड और थर्ड का कैसे डिसाइड करते हैं हम? उनकी टाइमिंग को देखकर। जिस जिस भी पार्टिसिपेंट्स ने सबसे कम टाइमिंग में इस रेस को कंप्लीट किया होगा वही इस रेस का विनर होगा। तो यहाँ पर ये जो नंबर 1 पे है, इसने इस रेस को ख़त्म किया है 1 मिनट 55 सेकेंड। ठीक है, दूसरा जो पार्टिसिपेंट है उसने ख़त्म किया है 1 मिनट 56 सेकेंड में। और तीसरा पार्टिसिपेंट जो है उसने ख़त्म किया है 1 मिनट 57 सेकेंड। तो जिसने सबसे कम समय में इस रेस को कवर किया है वो फर्स्ट है। उसके बाद जिसने टाइम लिया है वो सेकंड है। और उसके बाद जिसने टाइम लिया है वो थर्ड है। ठीक है, तो मेन कॉन्सेप्ट यही था इसका कि किसी रेस को कंप्लीट करने में कोई धावक या रनर जितना कम समय लेता है वो उतना जल्दी उसके फर्स्ट सेकंड थर्ड आने की चांसेस रहती हैं। या कि वो जल्दी रेस ख़त्म करेगा तो वो फर्स्ट आएगा, फिर उसके बाद जिसने समय लिया होगा वो सेकंड, फिर उसके बाद जिसने समय लिया होगा वो थर्ड। ठीक है, चलिए हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब देखिए, इसमें एक राघव है। राघव जो है वो योगा की प्रैक्टिस कर रहा है। ठीक है, वो राघव जो है योगा की प्रैक्टिस कर रहा है मॉर्निंग में। और उसके पीछे एक बॉल क्लॉक दी हुई है। ये बॉल क्लॉक आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, एक में वो योगा स्टार्ट करता है और दूसरी पिक्चर में वो योगा को एंड करता है। तो आपको बताना है, क्वेश्चन बताने हैं कुछ नीचे कि एट व्हाट टाइम डिड राघव स्टार्ट प्रैक्टिसिंग योगा। किस समय राघव ने योगा करना स्टार्ट किया है। ठीक है, तो आप घड़ी देख पा रहे होंगे। घड़ी देख पा रहे होंगे, ये कितना है। जो छोटी वाली सुई होती है वो हमें घंटे के विषय में बताती है। बड़ी वाली सुई ये जो है पीली वाली येलो वाली, ये हमें मिनट के विषय में बताती है। ठीक है, तो कितना हो रही है 5:35 35 मिनट्स पे उसने योगा स्टार्ट किया। अब दूसरी वाली घड़ी मुझे ये बता रही है कि उसने योगा कब ख़त्म किया है। ठीक है, ये वाली जो है, ये वाली वॉच, ये मुझे बता रही है कि कब उसने योगा ख़त्म किया है। तो कब ख़त्म किया उसने? 5:55 पे, मतलब उसका योगा कितने देर चला? 20 मिनट। ठीक, हाँ ये आगे क्वेश्चन आएगा। तो उसने कितना योगा ख़त्म किया, कब योगा ख़त्म किया है? 5:55। हाउ मच टाइम डिड ही स्पेंड प्रैक्टिसिंग योगा? ये देखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पूछ रहा है आपसे कितना टाइम उसे लगा योगा की प्रैक्टिस करने में। ठीक है, योगा की प्रैक्टिस करने में उसको कितना टाइम लगा। तो उसने जब योगा ख़त्म किया वो समय ज़्यादा होगा। ठीक है, जब स्टार्ट किया तो समय कम होगा। तो हम इन दोनों का क्या निकाल लेंगे? डिफरेंस। डिफरेंस कैसे निकालते हैं? दोनों टाइम्स को ऊपर नीचे लिखते हैं। ये ओवर होता है और ये होता है हमारा मिनट। अब हम इन दोनों का सब्सट्रैक्शन कर लेंगे। 5 में से 5 चला जाएगा 0, 5 में से 3 जाएगा 2,
और यहाँ पर ये 0 आ जाएगा। तो हमें कितना मिनट लगेंगे? 20 मिनट्स, क्योंकि मिनट के नीचे दिया है 20 और ओवर के नीचे दिया है 0। ओवर के नीचे 0 दिया है तो हमें कितना लगेगा? 20 मिनट्स लगा उसको योगा कंप्लीट करने के लिए। ऐसे ही ये जो पीरियड, टाइम पीरियड के सवाल हैं, आपको ये बताना है कि इन दो टाइम्स पीरियड के बीच में कितना टाइम इलैप्स्ड है। इलैप्स का मतलब होता है कितना समय लगा 1:15 से 1:42 तक जाने के लिए। कुछ नहीं करना आपको, जैसे मैंने ऊपर किया है, ओवर लिखना है, मिनट लिखना है। 1:42 यहाँ हो गए और 1:15 यहाँ हो गए। दोनों का हमें क्या ले लेना है? डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब सब्सट्रैक्शन, ठीक है। जो ज़्यादा वाला समय होगा उसमें से कम वाले समय को हम घटा देंगे। तो 1:42 में से 1:15 हमने सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो कितना बचेगा यहाँ पे? 27 मिनट। और ये ओवर 0 हो गया हमारे पास, ठीक। तो यहाँ पर ओवर 0 है, मिनट्स कितना हो गया? 27। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 27 मिनट्स। ये 2 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ करने के लिए, आप ट्राई करना, ठीक है। और अगर ये क्वेश्चन हो जाए तो इनके आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। चलिए हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ये कई बार आता है, ठीक। कई बार अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी वगैरह भी करेंगे या नवोदय वगैरह का पेपर वगैरह देंगे तो उसमें कई बार ये चार्ट बना के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और बहुत ही आसान होता है। तो क्वेश्चन क्या है? द टेबल बिलो शोज द टाइम टेकन बाय 3 चिल्ड्रन टू पेंट अ पिक्चर। 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे कौन कौन है? राघव है, रानी है और रितु है। ये 3 बच्चे हैं, ये एक पेंटिंग को पेंट कर रहे हैं और पेंटिंग को पेंट करने में जो टाइमिंग ली गई है वो दे रखी है। राघव जो है वो 1 घंटा 20 मिनट में पेंट करता है। रानी जो है वो 2 ओवर 10 मिनट में पेंट करती है। रितु जो है वो 1 घंटा 35 मिनट में पेंट करता है। तो आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? हु टुक द लॉन्गेस्ट टाइम, किसने सबसे ज़्यादा टाइम लिया, ठीक है। तो भाई किसने सबसे ज़्यादा टाइम लिया? रानी ने सबसे ज़्यादा टाइम लिया। क्यों लिया? क्योंकि इसने लिए 2 ओवर 10 मिनट्स पेंटिंग करने के लिए, ठीक है। 2 ओवर 10 मिनट्स। हु टुक द लीस्ट, लीस्ट का मतलब होता है सबसे कम टाइम किसने लिया, ठीक। तो सबसे कम टाइम किसने लिया? राघव ने लिया सबसे कम टाइम। कितना लिया इसने? 1 ओवर 20 मिनट्स, ठीक। 2 क्वेश्चन थे, ये हो गए दोनों। समझ में आ गया होगा आई थिंक, बहुत ही आसान क्वेश्चन थे। तो चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब ये फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं आपको, ठीक है। हमारे पास 2 टाइप की वॉचेस होती हैं, मतलब 2 टाइप के टाइम फॉर्मेट होते हैं। एक 12 आवर टाइम फॉर्मेट होता है, एक 24 आवर टाइम फॉर्मेट होता है। तो आपको जो 12 आवर टाइम फॉर्मेट है उसको 24 आवर टाइम फॉर्मेट में बदलना है, ठीक। बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना आपको, ठीक। अब मैं ध्यान दीजिए, अगर आपके पास, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको लिख लीजिए। अगर आपके पास 11:59 AM से पहले का समय है, कोई पहले का समय है, तो उसको एज इट इज़ लिख देंगे ओवर्स लगा के, ठीक है। अभी नहीं समझ में आया हो क्या? अब मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक। अगर हमारे पास 11:59 AM से पहले का कोई टाइम है तो उसको अगर हमें 24 आवर फॉर्मेट में बदलना है तब हम उसको डायरेक्ट ओवर्स लगा के लिख देंगे। जैसे कि हमारे पास दिया हुआ पहला क्वेश्चन दिया हुआ हमारे पास 5:30 AM, 5:30 AM दिया हुआ है हमें, ठीक। अब 5:30 AM जो है वो 11:59 AM से कम का टाइम है। 11:59 ज़्यादा है कि 5:30 ज़्यादा है? तो ऑब्वियस सी बात है 11:59 ज़्यादा है, मतलब इससे पहले का टाइम है। तो अगर इससे पहले का टाइम है तो हम क्या लिख देंगे? सीधे लगा के 5:30 आवर्स लिख देंगे इसको, ठीक।
ऐसे ही हमारे पास ये 24 आवर में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 8:35 आवर्स। तो 8:35 आवर्स लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये 11:59 AM जो है इससे पहले का टाइम रहा होगा, तभी तो ये 8:35 आवर्स लिखा हुआ है। अगर ये 8:35, यहाँ देखिए आप, अगर ये 8:35 AM रहा होगा तभी तो इसको 8:35 आवर्स लिख पाए होंगे, क्योंकि ये 11:59 AM से पहले का समय है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा हो 11:55 AM, तो 11:55 AM भी 11:59 AM से पहले का टाइम है। 11:55 AM भी 11:59 AM से पहले का टाइम है, तो इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं, 11:55 आवर्स। अब देखिए, अगर ये PM का टाइम है, आप जानते हैं कि 11:59 AM होता है, और उसके बाद जैसे ही दोपहर के 12 बजते हैं वहाँ से PM स्टार्ट हो जाता है। तो अगर 2:30 PM है, इसको 24 आवर फॉर्मेट में बदलना है, यहाँ देखिए 2:30 PM है, इसको बदलना है हमें 24 आवर फॉर्मेट में। क्या करेंगे हम, इस वाले केवल 2 में 12 जोड़ देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 14:30 आवर्स। समझ गए आप, केवल जो ओवर वाला टाइम होगा उसमें 12 जोड़ देंगे हम, अगर हमें 24 आवर वाले फॉर्मेट में बदलना है, और लास्ट में PM दिया हुआ है। सेम एज इट इज़ यही वाला क्वेश्चन है कि आपको दिया हुआ है 5:30 PM दिया हुआ है, आपको किस में बदलना है, 24 आवर फॉर्मेट में बदलना है। तो आप क्या करोगे, 5 में 12 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 17:30 PM। कितना हो जाएगा, 17:30 PM हो जाएगा ये। सेम एज इट इज़ हमें ये वाला भी करना है, ये भी PM दिया हुआ है, देखिए लास्ट में, तो ये कितना हो जाएगा, 9 में हम 12 जोड़ देंगे तो 21:35 आवर हो जाएंगे। चलिए अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, हमें ये मैच द फॉलोइंग करना है। देखिए यहाँ पे AM दिया हुआ है, AM दिया हुआ है तो सीधे सीधे ओवर में होगा। ठीक है, 8:45 PM दिया हुआ है तो हमें 8 में 12 जोड़ना होगा, 8 में 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 आवर्स हो जाएगा। अब 11:45 PM दिया हुआ है हमें, 11:45 PM दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, इसमें 12 जोड़ेंगे, 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 23:45। 4:30 AM दिया हुआ है हमें, 4:30 AM दिया हुआ है, तब हम इसमें क्या करेंगे, ये 11:59 AM से कम है, तो ये सीधे सीधे कितना हो जाएगा, 4:30 आवर्स। 7:30 PM दिया हुआ है, 7:30 PM दिया हुआ है तो हम 7 में कितना जोड़ देंगे, 12, 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 19:30 आवर्स। ऐसे ही 1:30 AM दिया हुआ है, 1:30 AM जो है वो कितने ज़्यादा है, 1:30 AM दिया हुआ है, तो 1:30 AM का कितना हो जाएगा, सीधे सीधे 1:30 आवर हो जाएगा। ये एक छोटा सा रेस का कॉन्सेप्ट है, जैसे मैंने आपको ऊपर सिखा ही दिया कि अगर कोई रेस है उसमें 3 पार्टिसिपेंट्स हैं, A, B और C, तो जो इस रेस को सबसे कम समय में कंप्लीट करेगा, सबसे कम समय में कंप्लीट करेगा, वो क्या होगा, वो विनर होगा। क्या होगा वो विनर होगा। ये देखिए यहाँ पे 1 मिनट में 60 सेकंड देते हैं, सबको पता होगा ये कुछ एक्टिविटी टाइप की है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि ये सेकंड्स, ये जो एक्टिविटीज़ हैं वो सेकंड्स में होती हैं, मिनट्स में होती हैं। तो आपको पता है ब्लिंकिंग ऑफ आइज सेकंड में हो जाती है, स्विचिंग ऑन एंड स्विचिंग ऑफ द लाइट सेकंड्स में हो जाती है, काउंटिंग फ्रॉम 1 to 20 सेकंड्स में हो जाती है, फिलिंग अ ग्लास सेकंड्स में हो जाती है, मेल्टिंग ऑफ आइस क्यूब जो है वो मिनट में होता है।
क्या लिखा है, मेकिंग अ फ़ोन कॉल, फ़ोन कॉल भी किस में होता है, मिनट्स में, ठीक। सिटिंग डाउन ऑन द फ्लोर, ये सेकंड्स में हो जाता है। ड्रिंकिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, सेकंड्स में। स्नैपिंग फिंगर्स, सेकंड्स में। वॉशिंग हैंड्स, सेकंड्स में, ठीक है। ये एक्टिविटी आपको पूरी करनी थी। ये वाली जो एक्टिविटी है, मैं थोड़ा आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ये वाली एक्टिविटी आप होमवर्क कर सकते हो। इसमें कुछ है नहीं कि 1 मिनट में आप कितने नंबर ऑफ़ बैलून्स जो है उनको फुला सकते हो, ये आपको लिखना है। आपको लगता कितना है, मान लीजिए आपको लगता है मैं 20 फुला सकता हूँ, ठीक है, तो 1 मिनट में आपने एक्चुअल फुलाए कितने वो लिखने हैं यहाँ पे, बैलून्स ब्लोन, ठीक। पुशअप आप कितने मार सकते हो 1 मिनट में, मान लीजिए आपको लगता है कि आप 10 मार सकते हो पुशअप, ठीक है, लेकिन आपने एक्चुअल नंबर में 5 ही मारे 1 मिनट में, ठीक। तो इनको लिखना, ये आपकी एक्टिविटी है, तो इसको आप कर सकते हो। ये भी एक एक्टिविटी है, ठीक है, तो इसको भी आप कर सकते हो। फाइंड आउट करना है आपको नंबर ऑफ टाइम्स यू कैन स्किप द रोप इन 10 सेकेंड्स, कितनी बार में आप रोप स्किपिंग करते हो ना, ये रोप स्किपिंग पता होगा आपको कैसे करती जाती है, ठीक है, इसको कैसे कर सकते हो। तो हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। हाँ, ये वाला देख लीजिए, ये वाला जो वॉच है इसमें 3 टाइप की सुइयाँ होती हैं। अब कौन कौन सी सुई होती हैं, ये वाली जो है वो आवर की हो गई आपकी, ठीक है, ये वाली जो है वो मिनट्स की हो जाती है, और ये वाली जो है वो सेकंड की हो जाती है। तो एक बार में जो वॉच है वो कितना टाइम लेती है चलने में, सेकंड की सुई मान लीजिए यहाँ पर 12 है, ये तुम्हारा 6 हो गया, ये 9 और ये थर्ड। अब यहाँ से अगर वो सेकंड की सुई चलती है, ठीक है, तो इस 12 से 6 तक पहुँचने के लिए वो 30 सेकेंड्स लेती है। कितना सेकेंड्स लेती है, 30 सेकेंड्स लेती है। मान लीजिए अगर वो सुई सेकंड की 12 पे थी और वापस वो सेकंड की सुई 12 पर आ गई, तो वो कितना समय लेगी, 60 सेकेंड्स का, ठीक है, 60 सेकेंड्स का, 60 सेकेंड्स का टाइम लेगी वो। तो इसका एक एक खाना कितने सेकेंड्स का होगा, ये देखिए आप, ये एक एक खाना जो है वो 5 सेकेंड्स का होगा, 5 सेकेंड्स के। अब ये पूछ क्या रहा है, ये देखिए, पहले इसको हम मिटा देते हैं एक बार, थोड़ा सा गंदा हो गया है, ठीक, इसको हमने मिटा दिया। अब ये देखिए, यहाँ पर ये सेकंड की सुई 12 पे है और ये 6 पे आ जाती है, ठीक है, ये 6 पे आ गई घूम के, इधर से घूमेगी, क्लॉकवाइज चलता है इधर, ठीक है, इधर से घूम के सेकंड पे आ गई, तो कितना समय लेगी ये, 30 सेकेंड्स का। कितना, 30 सेकेंड, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया या 12 से घूमकर अगर 6 पे आ जाएगी तो कितने खाने चल दी वो, 1 2 3 4 5 6, ठीक, 6 खाने चल दी, 6 खाने चल दी, और एक खाने में कितना होता है, 5 सेकेंड्स, तो ये कितना खाना चल देगी टोटल, 30 सेकेंड्स, ठीक। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए अभी कितना बताया मैंने आपको, 12 से लेके 6 तक अगर चलती वो, अगर ये सेकंड की सुई 12 से लेके 6 तक चलती तो 30 सेकेंड्स लेती, ठीक, लेकिन वो 7 तक चली है तो इसमें 5 सेकेंड एक्स्ट्रा ले लिया इसने, ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, 35 सेकेंड्स, ठीक, 35 सेकेंड्स आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट वाले पे आ जाओ, नेक्स्ट वाले पे कितना आ गया आप देखो, यहाँ चला ये 9 पे थी, फिर 12 पे आ गई, तो ये कितने खाने चल दी, 1 2 3, 3 खाने चल दी, 3 इंटू 5 सेकेंड्स कितना हो जाएगा, ये 15 सेकेंड्स चल दिए, 15 सेकेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, ये जो 12, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसने 12 में जो हरा वाला कांटा है ना, ये यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर 5 है, इसका मतलब ये नहीं है कि 0 सेकेंड चला है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक, ये घड़ी चली है। कैसे पता लगेगा आपको, यहाँ पे देखिए, ये जो आपका मिनट्स वाली सुई है, ये पहले यहाँ थी, अब देखिए यहाँ थोड़ा सा इधर आ गई है, इसका मतलब है मिनट्स वाली सुई चली है, कितना चली आपको ये बताना है। तो मतलब ये मिनट्स वाली सुई वापस घूम के, ये वाली सुई जो है सेकंड वाली सुई वापस घूम के दोबारा से उसी पॉइंट पे आ गई है, तो कितना चली होगी, जब कोई भी सेकंड वाली सुई किसी पॉइंट से होकर उसी पॉइंट पे आ जाती है तो कितना चलती है वो, 60 सेकंड, ठीक, 60 सेकंड चलती है। इसमें आपको बताना है
यहाँ पे मिसिंग सेकंड का हैंड जो है वो आपको इसमें घड़ी में दर्शाना है। तो कैसे दर्शाओगे आप? रघु टुक 20 सेकेंड्स टू रीड अ सेंटेंस इन हिज बुक। ठीक है, तो सेकंड वाली सुई है 12 पे, हमें 20 सेकंड दर्शाना है, तो हम इसे कैसे दर्शा देंगे? ऐसे, क्योंकि 12 से लेके 4 तक कितने खाने चल दिया? वो 4 खाने। ठीक, 4 खाने चल दिया, और एक खाना कितने का होता है? 5 सेकंड का। तो टोटल कितने खाने हो जाएंगे? 20 सेकेंड्स। टोटल कितने खाने हो गए? 20 सेकेंड्स। ठीक है, समझ गए बात को? ये और ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन सेम एज इट इज़ है, आपको होमवर्क करके लाने हैं इनका। ठीक है, आ जाओ हम थोड़ा कन्वर्जन पे चलते हैं। ठीक, कन्वर्जन कैसे करेंगे हम? अब इसमें लिखा है यूज़ द डबल नंबर लाइन बिलो टू कंप्लीट द कन्वर्जन्स। हमें कन्वर्जन को कंप्लीट करने के लिए डबल नंबर लाइन जो है उसको यूज़ में लेना है। कैसे यूज़ करेंगे? देखिए यहाँ लिखा है, यहाँ एक ओवर लिखा था तो नीचे 60 मिनट लिख दिया। आपको ये पता है एक ओवर में 60 मिनट्स होते हैं। ठीक है, ये आपको पता है। ठीक, तो अब वो पूछ रहा है कि 120 मिनट जो है वो कितने ओवर में होगा। हर मिनट के नीचे आप देख रहे हो ओवर लिखा है या ओवर के नीचे मिनट लिखा है। तो जो ओवर में है उसको मिनट में कन्वर्ट करना है, और जो मिनट में उनको ओवर में कन्वर्ट करना है। तो 120 मिनट्स में कितने ओवर होंगे? जब एक ओवर में 60 मिनट है, ठीक, तो 120 में कितना होंगे? दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 ओवर में कितना हो जाए? 120 मिनट्स। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा? 2 ओवर। अब पूछ रहा है आपको 4 ओवर में कितने मिनट होंगे। जब मुझे पता है कि एक ओवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो 4 ओवर में कितने होंगे? इसके लिए क्या करेंगे हम? रुक जाओ अभी, इसके लिए हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 आवर में कितना हो जाएगा? 240 मिनट्स। 64 का कितना होता है? 240 मिनट्स हो गया। यहाँ पे 240 लिखते हैं। सेम एज इट इज़ सवाल यहाँ करने हैं आपको। ये ओवर में दिया है, इसको मिनट में बदलना है। ये ओवर में दिया है, इसको मिनट में बदलना है। ठीक, ये आप कर सकते हो आराम से। अच्छा, ये देखिए आप, यहाँ पर भी आपको क्या करना है? 1 घंटा 10 मिनट है, ये टोटल कितना मिनट होगा आपको ये बताना है। तो एक ओवर में कितना मिनट होता है? 60 मिनट होता है। ठीक, तो आपको एक ओवर और 10 मिनट्स में कितने मिनट होंगे आपको ये निकालना है। तो एक ओवर में कितना मिनट हो जाएगा? 60 मिनट प्लस 10 मिनट और था, तो टोटल मिनट कितना हो जाएगा? ये 70 मिनट्स। कितना हो गया? ये 70 मिनट्स हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, एक 2 ओवर 45 मिनट्स दिया हुआ है, इसको आपको मिनट्स में बदलना है। 2 ओवर दिया तो एक ओवर में 60 मिनट होते हैं। ठीक, प्लस 45 मिनट्स ये हो जाएंगे इस तरीके से। एक ओवर में कितने हो गए? 60, कितना हो जाएगा? 120 प्लस 45 मिनट्स, तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 225 मिनट्स। 225 मिनट हो गया टोटल। तो ये दोनों मैंने करा दिए आपको, ये दोनों आपको होमवर्क करने। कमेंट सेक्शन में आप इनके आंसर लिख सकते हो। अब हम 5वें क्वेश्चन पे आ जाओ। 5वां क्वेश्चन दिया 75 मिनट्स। 75 मिनट्स को आपको ओवर में बदलना है। कैसे बदलोगे आप? सीधे सीधे एक मिनट में कितने सेकंड, वो एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 1 ओवर में 60 सेकंड होते हैं, वो 60 मिनट होते हैं। ठीक, सॉरी, एक ओवर में 60 मिनट होते हैं। ठीक, तो आपको 75 मिनट में कितने ओवर और मिनट हैं वो बताने। तो आप क्या करो? सीधे सीधे 60 से डिवाइड कर दो 75 को, कितना आ जाएगा? 15। ये जो आया ना, ये ओवर है आपका, और ये क्या है? मिनट है आपका। तो ये कितना हो गया? एक ओवर 15 मिनट्स। ठीक, ऐसे ही आप क्या करो? 150 में कितने ओवर और मिनट है आपको निकालना है। इसको भी क्या करो? 60 से डिवाइड कर दो, तो 60 से इसको डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा? 120 30। तो ये कितना हो जाएगा? 2 ओवर और 30 मिनट। 2 ओवर और 30 मिनट। तो इन दोनों को आप क्या कर सकते हो? आसानी से कर सकते हो, और ये दोनों आपको होमवर्क करके लाने हैं। समझ गए मेरी बात को?
ये भी ठीक है। 320 सेम एज इट इज़ आपको ये वाले करने हैं। जैसे मिनट में कितने सेकंड होते हैं आपको निकालना है, तो 1 मिनट में आपको पता है कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो 5 मिनट में कितने सेकंड होंगे, 5 × 6 हो 60 हो जाएगा, तो कितने सेकंड हो जाएंगे, 300 सेकंड्स। ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 300 सेकंड्स हो जाएगा। तो आपको ये बताना है कि 320 सेकंड्स में कितने मिनट और सेकंड होंगे। ये वाले आपको होमवर्क करने सारे, ठीक है। ज़्यादा कुछ है नहीं इन सवालों में, इसीलिए मैं थोड़ा सा स्पीड में चल रहा हूँ। तो आप क्या करो, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 320 सेकंड में कितने सेकंड होंगे, कितने मिनट होंगे, तो कैसे निकालोगे आप, 60 से क्या कर दो इसको डिवाइड, 60 से डिवाइड करो, कितना हो जाएगा, 5 बार लगेगा, कितना आ जाएगा, 300। तो यहाँ पर अब जो आएगा ना वो क्या होगा, वो मिनट होगा, ओवर नहीं होगा, वो मिनट होगा, क्योंकि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। तो यहाँ पे कितने होंगे, मिनट, और ये कितने हो जाएंगे, सेकंड। तो ये कितना हो जाएगा, 5 मिनट और 20 सेकेंड्स। समझ गए मेरी बात को। बाकी ये 2, 3, 4, 5, 6 और 7 क्वेश्चन आपको होमवर्क करने। अब देखो ये क्वेश्चन दिया है, राघव स्टडीज मैथमेटिक्स इंग्लिश एंड अराउंड द वर्ल्ड, ये ईवीएस का चैप्टर है, ठीक। ही टुक्स 50 मिनट टू स्टडी ईच ऑफ द सब्जेक्ट्स, वो 50 मिनट लेता है पूरे सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। आपको निकालना है फाइंड द टोटल टाइम टेकन इन आवर्स एंड मिनट्स, ठीक है। तो पहले आप क्या करो, राघव के सब्जेक्ट निकालो कितने हैं। पहला हो गया मैथमेटिक्स, मैंने एम से डिनोट कर दिया। दूसरा क्या हो गया, इंग्लिश। तीसरा क्या हो गया, हिंदी। और चौथा क्या हो गया, ईवीएस, ठीक, शॉर्ट में लिख दिया मैंने ईवीएस। 50 मिनट उसको हर सब्जेक्ट को लगता है, तो उसके पास कितने मिनट होंगे टोटल, 50, 50, 50, 50 और 50, कितना हो गया ये, 200। 200 मिनट लग गए उसको, 200 मिनट टोटल लग गए। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है ओवर और मिनट में इसको, ठीक। तो मैं क्या करूँगा, इसको 60 से डिवाइड, 60 से आप डिवाइड करो इसको, कितना आ जाएगा, 63 ज़ा 180, तो ये कितना बचेगा, 20। यहाँ पे जो आएगा वो होगा ओवर, और यहाँ जो आएगा वो होगा मिनट। तो ये कितना हो जाएगा हमारा आंसर, 3 ओवर 20 मिनट्स। समझ गए मेरी बात को, ठीक। 3 ओवर 20 मिनट्स, कुछ है नहीं, हमने चारों को जोड़ा, टोटल टाइम हमें कितना हो गया, ये मिनट थे सारे, चारों का टोटल कितना हो गया, 200 मिनट्स। 200 मिनट्स को हमने किस में बदल लिया, ओवर और मिनट में, जैसे कि हमने ऊपर बदला था अभी 60 से डिवाइड करके, ठीक है। समझ में आ गई बात। चलो इसको मिटाते हैं थोड़ा सा, अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, रघु जो है अपने घर से निकलता है 8 बजे, ठीक। अराइव्ड एट हिज नाना जी हाउस 9:05 में, कितना टाइम लिया है उसने, बहुत सरल सवाल है, ठीक। पहले ओवर लिखो और मिनट लिखो। भाई रघु जब चला होगा तो टाइम कम होगा, और रघु जब अपने नाना जी के यहाँ पहुँचा होगा तब टाइम ज़्यादा होगा, ठीक है। जैसे आप स्कूल से निकलते हैं तो टाइम कम होता है, जब स्कूल पहुँच जाते हैं तो टाइम ज़्यादा होता है। समझ रहे बात को। तो ये कितना हो जाएगा, 9:05 पे पहुँचा वो, और रघु अपने हाउस से चलता कितने बजे, 8 बजे, 8 बजे चलता है। अब हम क्या निकाल लेंगे, इनका डिफरेंस। तो यहाँ 5 के आगे नीचे 0 है, तो ये पूरा 5 ऐसे ही आ जाएगा। फिर 9 के नीचे 8 है, तो कितना हो जाएगा, 1। तो ये कितना हो जाएगा, ये जो है वो ओवर हो गया, और ये हो गया हमारा मिनट। तो कितना हो जाएगा, 1 ओवर और 5 मिनट्स हमको लगे। समझ गए मेरी बात को, ये हो गया इसका आंसर। रघु को कितना टाइम लगा, 1 घंटा 5 मिनट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ज्योति वेंट टू प्ले 6:15, ठीक। 6:15 पे जाती है और 1 घंटे 45 मिनट बाद आती है। तो वो पूछ रहा है कि किस टाइम पे वो घर पहुंची। तो ज्योति गई कितने बजे थी, ये देखिए आप, ओवर और मिनट, कितने बजे गई थी, 6:15 पे, और उसको टाइम कितना लग गया, 1 घंटा 45 मिनट लगा उसको। तो 1 घंटा 45 मिनट, ठीक। 1 घंटा 45 मिनट में इसमें क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा, 60। और ये कितना हो जाएगा, 760 को जैसे ही ये 60 मिनट में बदलता है, हम इसको 1 ओवर में जोड़ देते हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1 ओवर प्लस चला जाएगा यहाँ पे। ये देखिए 15 था, ये 45 हो गया, तो इन दोनों को जोड़ा 60 हो गया। अब 60 मिनट, तो 1 ओवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, ठीक। तो 1 ओवर को हम 7 में जोड़ देंगे, तो 7 + 1 कितना हो जाएगा, 8।
तो टाइमिंग क्या हो जाएगी इसकी, आंसर क्या हो जाएगा, वो कितने बजे घर पहुंची होगी, 8 बजे, ठीक, 8 PM पर घर पहुंची होगी, ठीक, 8 PM। ये वाला क्वेश्चन आप सेम टू सेम है, घर से करेंगे आप, ठीक। रागिनी जो है 1 घंटा 10 मिनट लेती हैं अपना काम करने के लिए। शी फिनिश्ड इट एट 9:40, ठीक, 9:40 पे उसने काम ख़त्म कर लिया था। तो आपको बताना है कि किस समय उसने स्टार्ट किया था। आप क्या करेंगे, 9:40 में से 1 hour 10 minutes सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तब आपको पता लग जाएगा कि कितने टाइम पे उसने काम स्टार्ट किया था। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन लेफ्ट फॉर अ पिकनिक एट 8:30 है। एक ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन है, बच्चे जो हैं वो पिकनिक के लिए निकल जाते हैं कितने पे, 8:30 AM पर, और 4 घंटे 10 मिनट बाद वापस आते हो, 4 घंटे 10 मिनट बाद, ठीक। तो ये ओवर हो गया, ये मिनट। तो आपसे पूछ रहा है किस टाइम पे वो वापस आए, तो आप क्या करोगे, 4 hour 10 मिनट जो इनको लगा है उसको आप क्या कर दोगे, इसमें जोड़ दोगे। तो ये कितना हो जाएगा, 40, और ये हो जाएगा 8×4 = 12। तो ये कितना हो जाएगा, 12, कहाँ गया ये वाला क्वेश्चन, ठीक, 12:40 AM, कितना, AM 12:40 AM। राजी स्टार्टेड हर वर्क एट 6 PM। राजी ने अपना वर्क स्टार्ट किया 6 PM पे। शी फिनिश्ड हर होमवर्क इन 1 hour 30 minutes, ठीक। राजी ने अपना वर्क जो है वो 6 बजे शुरू किया और 1 घंटे 30 मिनट बाद ख़त्म कर दिया। तो किस टाइम पे उसने फिनिश किया ये बताना है। तो ये 7th वाले का है, ये ओवर लिख लिया मैंने, ये मिनट लिख लिया। तो 6 PM पे उसने शुरू किया था, 1 hour 30 minutes उसको लग गए, तो कितना हो गया, 7:30 PM। कितना हो जाएगा, 7:30 PM। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 7:30 PM। आलिया गोज आउट टू प्ले 5:30 PM, कम्स बैक आफ्टर 1 hour। तो कितने समय में वो वापस आई, सेम टू सेम क्वेश्चन है 7th वाले के जैसा, आप इसको करेंगे अपने पाप से, ठीक है। इफ़ द लंच ब्रेक ऑफ स्कूल स्टार्ट इतने और एंड इतने पे, ठीक है। 9th क्वेश्चन देख लो थोड़ा सा। 9th क्वेश्चन भी कुछ नहीं है इसमें। अगर लंच ब्रेक जो है वो 12:30 PM पे स्टार्ट होता है और 35 मिनट में ख़त्म होता है, तो मतलब ये ओवर हो गया हमारा, ये मिनट हो गया, तो 35 मिनट में एंड होता है ना वो, ठीक। तो ओवर 0 हो गए हमारे। तो कितना हो जाएगा ये, इसको जोड़ देंगे हम, कितने, 6 5 12 PM। लेकिन 65 हो गया यहाँ, ठीक। तो 60, एक ओवर में कितना मिनट होता है, 60 मिनट। तो 1 hour हम क्या करेंगे, इसको उधार दे देंगे। तो 1 hour कितना हो जाएगा ये भाई, 1 hour कितना हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा ना यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, 1 hour 5 PM। कितना हो जाएगा, 1 5 PM। सेम टू सेम 10th क्वेश्चन जो है आप इसको करेंगे। तो इन दिस वे हमने ये पूरा चैप्टर कर लिया है। आपको अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।